हर ग्रह, प्रत्येक ग्रह जो है अपनी जगह बलवान है और अपनी जगह निर्बल है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बलवान है तो कुछ हो जाए। हो सकता एक ग्रह बलवान है, चंद्रमा बलवान है और जाकर के मंगल बलवान नहीं है, तो मंगल की महादशा में या चंद्रमा की महादशा में मंगल महाराज आएंगे तो वहाँ जरूर आपकी हड्डी पसली तोड़ ताड़ करके या रक्त में कोई विषय संचार पैदा करके और चले जाएंगे। तो ग्रह 3 गति में चलता है, 3 ग्रहों के साथ में चलता है ग्रह। इस बात का आप लोग विचार करें। जैसे एक लेटा है उसको हम लोग मान लेते हैं महादशा, एक बैठा है उसको हम मान लेते हैं अंतरदशा, और एक खड़ा है उसको हम मान लेते हैं प्रत्यंतर दशा। तो जो खड़ा है वो ज़्यादा प्रबल हो गया। हम लोग महादशा पे उपचार करते हैं। जो लेटा पड़ा वो तो देख रहा चारों तरफ, उसका साम्राज्य चल रहा, लेकिन दूसरा ग्रह भी उस पर देखता है, विचार करता है। अगर उसका साथी नहीं है, अधिमित्र नहीं है, मित्र नहीं है, समराशि में नहीं है, तो आपको प्रत्यंतर 101% फल दुष्प्रभाव का ही देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर हम प्रायः महादशा को पकड़ते हैं कि महादशा चल रही, इसकी शांति करिए। अरे भाई, महादशा की शांति करना अनिवार्य है, मैं उनकी बात को मानता भी हूँ, शास्त्रवत है, लेकिन हमें उसके ऊपर विचार भी करना चाहिए, विवेक भी लगाना चाहिए कि बलवान इस समय प्रेजेंट में गोचर में बलवान कौन सा ग्रह है और उस राशि पे कौन सा ग्रह विचरण कर रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें समझने में हम सक्षम हो जाते हैं तो चंद्रमा का, किसी भी ग्रह का अवश्य फल की प्राप्ति होगी। उसका उपाय करें और फल ना मिले, ऐसा असंभव है। इसमें किसी प्रकार का संदेहात्मक विषय नहीं आना चाहिए। संदेहात्मक विषय जिस बॉडी के अंदर में, जिस शरीर के अंदर, जिस मानव के अंदर में आता है, उसका जीवन बरहमेश संदेहात्मक बात भी करेगा तो संदेहात्मक देगा, कोई विचार भी करेगा तो संदेहात्मक देगा, किसी को जवान देगा तो वो अगला आदमी उसको ऑटोमेटिक संदेहात्मक की, यार इसकी जवान पे कोई भरोसा नहीं है, वो प्रदान करेगा। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं अंतर प्रत्यंतर में कहीं ना कहीं बृहस्पति या गोचर में कहीं ना कहीं बृहस्पति, तो जहाँ असमंजस या कन्फ्यूज या सस्पेंस की प्राप्ति होती है वहाँ बृहस्पति का अंतर प्रत्यंतर या गोचर में अपनी राशि के ऊपर सूट नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आ जाते हैं और धीरे धीरे हम लोग डिप्रेशन की ओर भी शिकार हो जाते हैं। ऐसा चंद्रमा का फल प्रतीत होता है। और चंद्रमा को मैंने साधुओं के साथ में रह कर के और ज्योतिषियों के साथ में रह कर के चंद्रमा के विषय में और बृहस्पति के विषय में, सूर्य के विषय में बहुत सारी खोजें करी, तो मुझे संतों का और साधुओं का और विद्वजनों का यही कहा समझ में आया मंतव्य। शास्त्र में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन उस पर विद्वानों ने विवेक लगाया और उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी किया, तो उससे कुछ ना कुछ आंसर शुद्ध निकल कर के आया है, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मार्ग के लिए सदैव अच्छा माना गया है। तो अगर हम इस मार्ग पर चलते हैं तो चंद्रमा हमें सदैव आगे का मार्ग स्वच्छ ही प्रदान करेगा। चंद्रमा हमें रसस्वादन भोजन का भी आनंद देता है, नाना प्रकार के आनंद, जितने जीवन में आनंद है वो हमें चंद्रमा के द्वारा ही थ्रू ही मिलते हैं। चंद्रमा अगर चाहे तो समस्त आनंदों से आपको सुशोभित करके और समस्त आनंदों का भोगी भी बनाता है, बनाने में सहायक है। तो ऐसी गति में चंद्रमा प्रबल है। चंद्रमा रात्रि का राजा है, तो अपना राज वो जो है ना प्रत्येक मनुष्य के ऊपर भी करता है और समस्त रात्रि के ऊपर भी चंद्रमा राज करता है। दो चीज़ों के ऊपर चंद्रमा का अटल राज है। अटल राज किसका है? जो कोई काटने वाला नहीं है। इसको केवल एक ही चीज़ काट सकती। कौन काट सकता है? कर्म। कर्म ही काट सकता है। जैसे भगवान शिव ने जब चंद्रमा को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया तो वहाँ पर जब उनको उसकी शीतलता की प्राप्ति, हालांकि भगवान शिव को तो कुछ फर्क पड़ने वाला था ही नहीं, चाहे बर्फ़ में बिठा दो चाहे अग्नि में बिठा दो, उनको तो कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित और विराजमान हुए तो उनके मस्तक के अंदर में शीतलता का प्रतीत उन्होंने किया। नहीं, चंद्रमा भगवान शिव का तो रौद्र रूप है, आज भी है और कल भी है, लेकिन उस समय अमावस्या को भगवान शिव का जो रौद्र रूप होता है उसको त्याग करके वो शांति स्वरूप में वो आ जाते हैं। वो चंद्रमा के कारण आते हैं।
तो आत्मिक शांति को अगर खोज रहे हैं हम सब लोग, तो हमें चंद्रमा के ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए। तो हमें आत्म शांति की प्राप्ति हो सकती है ग्रहों के माध्यम से, और चंद्रमा के द्वारा ही आत्म बल मिल सकता है और आत्म की शांति प्राप्ति हो सकती है। आज मैं चंद्रमा के विषय में आपको इतना ही समझाऊंगा। हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।